हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई पाठशाला। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2। बच्चों, इस वर्कशीट में ना हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि किस नंबर को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे पास कुछ नंबर, इसमें से इनको क्या क्लासिफाई करना है अलग अलग नंबर्स में। कोई रैशनल नंबर होगा, कोई इरेशनल नंबर होगा, कोई होल नंबर होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा। तो इस समय इनको क्लासिफाई करना है, लेकिन इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे, इनके पीछे कुछ लॉजिक होता है, तो हम वही देखेंगे अभी। जैसे यहाँ पहला टॉपिक है आपका रैशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वो संख्या जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका कंडीशन क्या होना चाहिए? q कभी जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये p बाई क्यू, यहाँ क्या होगा? q कभी जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे 5/6 है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। 5/6 क्या है? रैशनल नंबर है। 5/8 क्या एक रैशनल नंबर है, लेकिन 8/0 क्या एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने बोला है कि क्यू कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया आपका परिमेय संख्या। इसमें से देखो परिमेय संख्या कौन सा होगा? एक तो आपका ये हो गया 23/25, 23/25, ये आपका रैशनल नंबर है। 31/45, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। इसके बाद इसने बोला है कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या, वो संख्या जो क्या हो? 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 और रुके ही ना। तो ऐसी संख्या क्या है? यहाँ पे हमारे पास 8 है, 7 है, 27, ये सब क्या आपका नेचुरल नंबर है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है आपका होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? वो संख्या जो कहां से स्टार्ट हो? जीरो से स्टार्ट हो, मतलब कि शून्य से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? जीरो दे रखा है, ये जीरो। ये क्या है? होल नंबर है, मतलब कि पूर्ण संख्या है। उसके बाद इसने पूछा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या आ जाएगा हमारा? ये √11, √5, √7 और क्या हो गया? पाई हो गया हमारा। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। और ये आखिरी वाला टॉपिक है, इसमें जो दे रखा है हमारा क्या है? पूर्णांक, मतलब कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहाँ ऐसे कितने नंबर है देखना, एक तो ये है, एक ये -5 है, एक ये -2/9 है। तो ये सब क्या आपका इंटीजर्स है, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मतलब कि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -7/11, -5, -2/9। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है, इसमें बोलता है गुरमीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा और शाम को उसी अध्याय का 2/5वां भाग पढ़ लिया। गुरमीत ने पूरे दिन में उस अध्याय का कुल कितना हिस्सा पढ़ लिया? बोले गुरमीत क्या करता है? एक चैप्टर रीड करता है जिसमें उसका 1/5 तो सुबह में पढ़ लेता है, और जो बचता है उसका 2/5वां भाग क्या करता है? वो इवनिंग में आगे पढ़ लेता है। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरमीत ने टोटल कितना भाग पढ़ लिया उस चैप्टर का। तो मॉर्निंग में कितना पढ़ता है वो? 1/5। कितना पढ़ता है? 1/5। और उसके बाद वो कितना पढ़ता है? 2/5। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 1 + 2, ये आ गया 3/5। तो उसने अपने टोटल जो चैप्टर उसका 3/5 जो भाग है उसने पढ़ लिया, मतलब 3/5वां हिस्सा उसने पढ़ लिया। तो ये हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है, उसमें बोलता है कि रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5वां भाग पूरा कर लिया। कितना कर लिया? 3/5वां, 3/5 भाग पूरा कर लिया। उसने अपना काम पूरा करने के लिए अभी कितना भाग और करना है? तो टोटल जो काम होता है उसको हमेशा हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक। उसने कंप्लीट कितना कर लिया? इतना। तो एक में से जो कंप्लीट है उसको घटा दो, जो बच गया वो उसको अभी पूरा करना है। तो टोटल काम है एक, उसमें से उसने 3/5 कर लिया है, तो कितना बचेगा? तो इसका एलसीएम लो तो ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 3, तो 2/5। इसका मतलब उसको अभी और 2/5 भाग काम करना बाकी है। तो ये हो गया इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो मल्टीप्लाई का है, जिसमें बोलता है कि 1/3 × 9/70 × 51/81
ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करके हमें लिखना है। तो इसे सॉल्व करते थे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से शुरू कर देंगे आ जाएगा 27, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, इसका आंसर आ गया 3/27। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, इसका आंसर फाइनल आ गया 1/9। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि 4/7 डिवाइड बाय 16/49। तो इसको कैसे करेंगे, तो 4/7 ये डिवाइड किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 49 बाय जो 16 है बच्चों वो क्या हो जाएगा 49/16। इसको जब कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, आंसर आ गया 7/4। तो ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसे नोट करो। अब बच्चों हम वो क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन आपको अपने कॉपी में करने हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो बोलता है कि महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है। मतलब महिमा कहीं घूमने गई है, उसमें क्या कर रही है, उसका 1/7वां हिस्सा है वो कब पूरा करती है, सोमवार को, मतलब कि मंडे को। तो 1/7वां भाग कब पूरा करती है, मंडे को, ठीक है। जबकि वो अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार मतलब कि ट्यूसडे को, तो 3/4 मतलब 3/4 ट्रेवल कर लेती है। उसने ऐसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है बोलता है कि उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा कर लिया है। तो जब भी आपसे कुल पूछे, टोटल पूछे, तो आप क्या करोगे, हमेशा प्लस कर दोगे। तो उसने मंडे को इतना किया, ट्यूसडे को इतना किया, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल नीचे आ जाएगा 28, एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 21, तो कितना आ जाएगा 25/28। इतना उसने अभी अपना यात्रा पूरा कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमसे कि उसने अपनी यात्रा का कितना हिस्सा अभी तक तय नहीं किया है। तो टोटल यात्रा जो होता है हमेशा जो टोटल का कितना होता है 1 होता है। तो टोटल जो यात्रा है वो कितना है 1, उसमें से उसने अभी तक तय कितना किया, इतना। तो जितना तय का उसको घटा दो तो बाकी बच जाएगा, वही क्या हो जाएगा, उसे अभी और यात्रा पूरा करना है। तो 1 में से अगर मैं 25/8 लेस कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 28 - 25, तो ये आ गया आपका 3/28। मतलब कि अभी इतना और उन्हें यात्रा करना है। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, है कि अभी आपने अपनी एक रोटी का आधा हिस्सा खा लिया, ठीक है। आपके पास एक रोटी है जिसका आपने क्या किया, अभी 1/2 जो हिस्सा है वो क्या कर लिया, खा लिया है। फिर बोलता है कि अब जो आधी रोटी बची है उसमें से आपके दोस्त ने उसका आधा खा लिया। तो आधी रोटी बची है तो उसका आधा खा लिया, तो कितना खा लिया उसने, 1/4 हिस्सा क्या करते हैं, खा लिया उसने। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अब उसके पास कुल रोटी का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो उसने आधी रोटी खा ली और कितना उसके दोस्त ने खा लिया, और आपके पास टोटल रोटी थी कितनी, एक। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों ने टोटल कितना खाया। तो एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो मतलब कि उन दोनों ने टोटल कितनी रोटी खा ली, 3/4। अब हम निकालते हैं कि कितनी रोटी उन्होंने अभी तक नहीं खाई है। तो हमारे पास रोटी कितनी है, एक, उसमें से उन्होंने 3/4 खा लिया। तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4 - 3 कितना बच गया, 1/4। इसका मतलब 1/4 अभी भी भाग रोटी का बचा हुआ है। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। जल्दी से नोट कर लो और चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, इसमें आपके पास दो क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, और ये दोनों ही बहुत इजी है। तो देखो इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई देखो आप करते हैं 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, और इधर देखो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 और 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो इसका आंसर ये हो गया। अब अगर सेकंड वाले को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 343/625। ये डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और 49/25 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/49। इसको कट कर देते हैं तो 49 7 जा होता है 343, और 25 जा होता है 625। इसका आंसर आ जाएगा 7/25। तो ये बच्चों वर्कशीट यहीं पे खत्म होता है, और हम मिलते हैं अगले वर्कशीट में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और खुदा।